अगर आपके भी सीटेट 7 जुलाई 2024 के रिजल्ट में 55% से कम मार्क्स आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शिक्षक भर्ती की जिसमें आप 81 मार्क्स में भी अपीयर हो सकते हैं। अभी भी आपके पास सरकारी शिक्षक बनने का एक सुनहरा मौका है। हाय एवरीबॉडी, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निधि अरोरा है और आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई फेज 4.0 की, जिसके अकॉर्डिंग अगर सीटेट में 81 मार्क्स भी आए हैं या उससे भी कम मार्क्स आए हैं तो भी कुछ स्टूडेंट्स के पास ऐसा सुनहरा मौका है जिससे कि आपको हतोत्साहित होने की भी जरूरत नहीं है एंड आप इस एग्जाम में एलिजिबल भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो सीटेट रिजल्ट को लेकर के अभी भी स्टूडेंट्स के जहन में बहुत सारी कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में स्टूडेंट कितने मार्क्स पे पास होता है, वर्सेस मैं डिस्कस करूंगी कि आप बिहार के अगर मेल फीमेल हैं या आउटसाइड ऑफ बिहार के कैंडिडेट हैं तो आखिर आप कितने प्रतिशत पर या कितने मार्क्स पर पास होगे एंड अपने जो नेक्स्ट स्टॉपेज है, जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, उसके लिए एलिजिबल होगे। क्या वो स्कोर 90 है, क्या वो स्कोर 89 है, क्या वो स्कोर 82.5 है, क्या वो स्कोर 82 है या फिर वो स्कोर 75 है, इस वीडियो में हम लोग ध्यान से सुनेंगे, एक टैबुलर फॉर्म में चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि भारतवर्ष में ये जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये सेंट्रल एंड स्टेट दोनों लेवल के शिक्षक बनाने के लिए या फिर दोनों लेवल के शिक्षक बनने के लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स होते हैं उनमें एलिजिबिलिटी के लिए आपको सक्षम करता है। अब क्योंकि ये एक पात्रता परीक्षा है तो अगर जो हम सीटेट के रिजल्ट में अपना स्कोर चेक करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशंस जैसे कि एनवीएस, ईएमआरएस एंड केवीएस जैसे एग्जाम्स के लिए लागू होता है। तो रिजल्ट ये कहता है सीटेट का कि अगर आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हो और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 150 में से आपको मिनिमम 90 नंबर लाने होंगे फॉर अ जनरल कैटेगरी। और अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे वो एससी है, चाहे वो एससी है, ओबीसी है, चाहे वो एसटी है, चाहे वो फिजिक पीएचई है, तो आपके 82 मार्क्स से काम चल जाएगा। परंतु यहाँ पर लूप होल ये है कि जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं उनका सबका अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है एंड वो वेरी करती है कैटेगरी टू कैटेगरी। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ बिहार शिक्षक भर्ती की कैटेगरी की। तो अगर हम बीपीएससी की बात करें तो यहाँ पर आपका जो टैबुलर मैनर है वो इस नोटिफिकेशन से लिया गया है। मैं आपको एक बार दिखा देना चाहूंगी। ये नोटिफिकेशन हमारा 15 मई का है जिसमें एक स्टूडेंट का केस लिया गया था। एक स्टूडेंट 6 to 8 संस्कृत के पेपर में 89 मार्क्स लाने के बाद भी बाहर हो गई थी एंड उनका ये कहना था कि वो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बट लिटिल डिड शी रियलाइज एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे पता चला कि वो जो स्टूडेंट है वो आउटसाइड ऑफ बिहार बिलोंग करती है, यानी कि आप जिस राज्य के लिए एग्जाम देने जा रहे हो आपका जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाला कोटा है वो उस राज्य के अंतर्गत ही होना चाहिए। अगर मान लो आप यूपी से बिलोंग करते हैं और अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हो, यूपी में आप ओबीसी हो लेकिन बिहार के राज्य में आप अभी भी जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगे, तो सीटेट का रिजल्ट भी उस हिसाब से वेरी करेगा। तो 89 मार्क्स लाने के बाद भी आप शायद यूपी के एग्जाम्स में या सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में एलिजिबल हो जाओगे बिकॉज ऑफ योर कैटेगरी, बट बिहार के एग्जाम में सिर्फ बिहार वालों को ही कोटा है तो आप एलिजिबल नहीं होगे। तो यहाँ पर अच्छे से चीज़ों को समझाया गया जिसका टैबुलर मैनर मेरे पास है। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर मेल कैटेगरी में जितने भी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और वो बिहार के अंदर बिलोंग करते हैं तो उनका जो सीटेट का स्कोर है वो 90 ही मान्य होगा। और अगर आप आउटसाइड ऑफ बिहार मतलब दूसरे किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हो तो भी 90 ही रहेगा। इनफैक्ट चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी के हो, चाहे आप एससी एसटी पीएचई कैटेगरी के हो, पर अगर आप बिहार के बाहर के हो, किसी अन्य राज्य के हो, तो आपका सीटेट का स्कोर 90 के अलावा और कोई मान्य नहीं होगा। चाहे आप अपने राज्य के एससी एसटी ओबीसी पीएचई में काउंट होते हो लेकिन बिहार के अंदर आप सामान्य वर्ग में ही काउंट होगे तो 90 ही माना जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बिहार के अंदर वाले मेल्स की। तो ये जो पुरुष हैं उनको किस चीज़ का रिलैक्सेशन मिल रहा है? जनरल कैटेगरी वालों को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 90 नंबर ही लाने हैं, मिनिमम 60%। जो ओबीसी कैटेगरी वाले मेल हैं
उन्हें 82 मार्क्स लेकर आने हैं सीटेट एग्जाम में, अगर आप बिहार के निवासी हो तो। और अगर आप बिहार के निवासी और SC ST PHE कैटेगरी में से किसी से में भी बिलोंग करते हो तो आपका जो मार्क्स है सीटेट का वही 75 पर गिर जाता है। तो ये आपके लिए एक एडवांटेजियस बात है कि 75 मार्क्स लाने के बाद भी आपके पास बिहार शिक्षक भर्ती का सुनहरा मौका है, अगर आप किसी वर्ग इनमें से किसी वर्ग से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, ऐसे ही हम फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। फीमेल कैटेगरी में भी आपको, अगर आप बिहार के निवासी नहीं है, अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, तो कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, नो मैटर आपकी अपने राज्य में कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी क्यों ना रही हो। ये सारी रिलैक्सेशन आपको मिलेगी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में, लेकिन बिहार राज्य में नहीं मिलेगी क्योंकि आप बिहार के बाहर के हैं। तो 90 नंबर ही वैलिड रहेगा, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर मैं बात करूं उन महिलाओं की जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग तो करती हैं पर वो बिहार की निवासी है, बिहार की निवासी इनसाइड ऑफ बिहार, जनरल कैटेगरी एंड फीमेल, ये तीनों का अगर कॉम्बिनेशन है तो आपका 82 स्कोर लाजमी होगा, आपका 82 स्कोर वैलिड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, तो अगर कोई बिहार की फीमेल है और वो ओबीसी कैटेगरी की है, बिहार की निवासी, तो आपका स्कोर 82 मान्य होगा, यानी कि सामान्य और जो आपका ओबीसी वर्ग है। अगर आप अनुसूचित जनजाति के हैं, SC ST PHE कैटेगरी में से किसी के भी हैं, तो वहीं आपका स्कोर बिहार की फीमेल, यानी कि जो फीमेल कैटेगरी है उनके लिए भी, जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए गिर जाता है 75 तक। तो मतलब मिनिमम आपका 50% भी मार्क्स आ रहा है तो भी आप एलिजिबल होंगे, पर ये कैटेगरी आपकी, इसमें आप फॉल करने चाहिए हो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ढंग से ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको बार बार रिमाइंडर दे देती हूँ कि अगर आप यूपी या साउथ इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या नॉर्थ इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं एक्सेप्ट फॉर बिहार, बिहार के बाहर का कोई भी राज्य हो, तो चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, सीटेट का जो स्कोर है वो 90 ही मान्य होगा। तो सीटेट का जो स्कोर है किसी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया बिहार में, तो किसी के लिए एक लैशबैक लेकर आया है, और एक डाउन साइड भी है इसका कि 75 नंबर सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो बिहार के निवासी हैं। आउटसाइड ऑफ बिहार वाले, चाहे आपकी कोई कैटेगरी क्यों ना हो, आपका स्कोर 90 ही एलिजिबल होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। एंड जो भी स्टूडेंट अब तैयारी करने जा रहे हैं, तो मैं ये मान करके चल रही हूँ कि 3 फेजेस में जो सीख यही है कि आपको मिनिमम 2 महीने की तैयारी की ज़रूरत है। सीटेट जैसा ये पेपर नहीं है बिहार का, तो बिहार का ये जो हमारा एग्जाम है इसमें आपको लिटरेचर, ग्रामर, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत सारी चीज़ें दे दी गई है, लेकिन इस बार हमें वेल प्रेप होके जाना है। उस प्रेपरेशन को और भी बूस्ट करने के लिए अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो मैं स्टूडेंट्स को बता दूं, आप किसी भी बैच में जुड़ने के लिए, चाहे वो मेरा वर्ग 6 to 8 का इंग्लिश हो, चाहे वो 9 10 का इंग्लिश हो, चाहे वो 11 12 का इंग्लिश हो, आपको ग्रामर प्लस लिटरेचर दोनों ही हम कवर करके देंगे। साथ में आपको जनरल स्टडीज की, जनरल पेपर की भी तैयारी मिलेगी एंड साथ में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट की भी तैयारी मिलेगी। 5 अगस्त से हमारा बैच शुरू हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट्स बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं वो अभी जाएं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ARA 24/7 एप्लीकेशन या वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो, डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन एंड कि इनमें से किसी भी एक बैच कैटेगरी को चूज करके आप Y449 कोड लगा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल इस पे आपको मिल रहा है ऑफर। बैच की स्टार्ट डेट है, सिर्फ इसीलिए ऑफर मिल रहा है। पहले दिन अगर क्लास में आओगे तो एक स्टडी प्लान, एक ओरिएंटेशन, एक फॉर्म आपको मिल जाएगी एंड अगर उस फॉर्म से, उस डायरेक्शन से आपने पढ़ा, डेफिनेटली इस बार कोई मौका नहीं छूटेगा आपका इस एग्जाम को फेल करने का। तो इस बार कोई मौका नहीं छोड़ना है, एग्जाम को पास करके दिखाना है। सीधा मैं आपको दिखा देती हूँ, जो भी स्टूडेंट हमारे किसी भी बैच में विजिट करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, आप ARA 24/7 पे जाइए। और ये मैं सिर्फ इंग्लिश के बैच की बात नहीं कर रही हूँ, आपको अपनी तैयारी को आसान बनाना है, चाहे वो सोशल स्टडीज हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, तो सभी वर्गों के सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे ऑल कोर्सेस 5वें नंबर पे टीचिंग एग्जाम्स में अवेलेबल हैं। अगर मैं 11वीं 12वीं की बात करूँ या 9वीं 10वीं की या फिर 6ठी से 8वीं की, तो आपको सब्जेक्ट वाइज अपने बैच का बैनर मिल जाएगा। आप उस सब्जेक्ट पे जाएं, जैसे कि सबसे टॉप पे मुझे इंग्लिश दिख रहा है, फिर फिजिक्स है, फिर इकोनॉमिक्स है, व्यू ऑल पे जाऊंगी तो किसी भी और सब्जेक्ट पे मैं जा सकती हूँ। मान लो रैंडमली मैंने PGT हिंदी सेलेक्ट कर लिया, ऐसे ही आप इंग्लिश पे भी जा सकते हो। किसी भी कोर्स की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पे आपको बैनर में पता चल जाएगा कौन कौन पढ़ाने वाला है। मेरी फोटो इसलिए हर जगह क्योंकि मैं आपको सामान्य अंग्रेजी भी पढ़ाऊंगी, जिससे आप क्वालिफाई कर पाओगे अपने सब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए।
Y449 कोड लगाना है डिस्काउंट के लिए। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे तो आपको कोई भी एक बैच 1800 रुपए के लिए मिल जाएगा, प्लस 6 महीने के लिए फ्री मिलेगा। मतलब 6 महीने का बैच 12 महीने के लिए मिल जाएगा। आपको इस समय एक डोसेज की जरूरत है, एक तैयारी की जरूरत है, सिस्टमैटिक। बिहार ने अपने सिलेबस नहीं दिया, लेकिन हम बिना सिलेबस के कैसे पढ़ सकते हैं, उसका उपाय आपको चैनल पर मिल ही रहा है। साथ में आपको बैच में आना है ताकि एक तैयारी का आपको फॉर्म मिल सके एंड मंजिल तक पहुंचना है। अच्छा, इसके अलावा जो टीचिंग महापैक का हिस्सा या सदस्य बनना चाहता है उसके लिए भी डबल अपॉर्चुनिटी या डबल वैलिडिटी के साथ साथ 3 महीने का और एक्सटेंशन दिया जा रहा है। टीचिंग का महापैक सिलेक्शन किट है, लाइव क्लासेस से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे मौजूद है। आने वाले बैचेस के लिए भी आपकी बुकिंग मौजूद है। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, टेस्ट सीरीज एंड टीचर्स के नोट्स मौजूद मिलेंगे। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को अवेल करना चाहते हो तो टीचिंग महापैक के लिए भी सिमिलर कोड अप्लाई होगा, Y449। किसी भी एक सब्जेक्ट तक पहुंचना है, मंजिल तक पहुंचना है, मैक्सिमम डिस्काउंट तक पहुंचना है, एंड वो जो खर्चा है वो लाइफ टाइम के लिए आपको अपने आप को स्टेबलाइज बनाना है उस खर्चे से, तो ये कोड लगा करके आप लोग मंजिल की तरफ जाइए। गुड लक। मैं मिलूंगी आपसे अपनी 1 बजे वाली क्लास में, क्योंकि यूट्यूब पर 1 बजे वाली क्लास में मैं वो सारी चीजें डिस्कस कर रही हूँ जो आपको अंग्रेजी में कभी किसी ने नहीं बताई। गुड लक।